शांति। आज की तारीख है 31/8/14 और आज रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 10/12/78। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है विस्तार को न देख सार, अर्थात बिंदु को देखो। बहुत बातें लंबी चौड़ी न करके जो मुख्य बात सार रूप में है उसको देखना है। तो सार रूप में बात क्या है? बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा बिंदु हो और बिंदु को ही देखो और फिर व्यर्थ को भी बिंदु लगा दो। अच्छा, बाबा मुरली सुना रहे हैं तो अव्यक्त बाप दादा कहते हैं मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले। मधु तो मिठाई होता है, मधुर होता है, तो मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, फिर चरित्र भूमि। मधुबन है बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि। ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। तो मधुबन निवासियों को नशा चढ़ता है। आज तो ये सुन करके कापारी खुशी में आ गए होंगे। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। किस भूमि से? मधुबन भूमि से। ऐसे भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हो। मधुबन अर्थात मधुर भूमि, वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में भी सदा मधुरता। जैसे भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं वो क्या कहती हैं कि मधुबन है संगम युगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। देखो, मधुबन वालों से मिलने भी विशेष बाप दादा खास आए हैं। बाबा पूछते हैं स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में। चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों को ये एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं मधुबन निवासी माना स्वर्ग भूमि के निवासी, तो वहां सब संपन्न आत्माएं हैं। तो मधुबन निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं, क्योंकि सतयुग में कोई अप्राप्ति नहीं, तो इसीलिए वहां कोई अतृप्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य सतयुग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों के ये नेचुरल संस्कार हैं। बाबा घड़ी घड़ी सब स्वर्ग की बातें बताकर और उसकी तुलना संगम से करते हुए चेकिंग करने को कह रहे हैं। स्वर्गवासी अर्थात इन सभी बातों में नेचुरल स्वरूप हो। कोई भी पूछते हैं कि आप कहाँ के रहवासी हो, तो बड़ी फलक से खुशी से कहते हो ना कि हम मधुबन निवासी हैं।
मधुबन वासी की जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की भी छाप तो होगी ना। बाबा कहते वैसी स्थिति की भी छाप अपने ऊपर लगा के रखी है ना, या लगाई हुई है ना। वरदान है आज का, माया के विकराल रूप के खेल को। माया का रूप बड़ा विकराल, तो वो खेल भी ऐसा विकराल ही खेलेगी। तो माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव, माया को वेलकम करने वाले और उसके विकराल रूप को देखकर घबराते तो नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे माया को वेलकम करने वाले मधुबन निवासी माया के विकराल रूप को देखकर घबराते तो नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। बाबा कहते ये सब माया का खेल दिखने का है, दिखावे का है, ताकत बिल्ली जैसी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो तो जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। तो साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जो सहनशील है, सहन शक्ति के अंदर जो निपुणता प्राप्त कर चुके हैं, तो जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव से जलते नहीं। किसी के भाव स्वभाव में आकर दुखी नहीं होते, उस दुख में चिंता में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।